वचन कहता है वो बुरे और अच्छे के ऊपर अपनी बारिश को बरसाता है, वो बुरे अच्छे के ऊपर अपने सूरज को चमकाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर आपसे प्यार करते हैं। आप इतने जरूरी हैं उनके लिए। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब एक जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति है उसकी 99 भेड़ उसके पास अगर हो और उसमें 100 अगर उसके पास है, उसमें से 99 उसके पास है और एक खो गई है, तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है। वो आपको ढूंढने के लिए आए हैं, उन्होंने आपको ढूंढा है। वचन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में रचने से पहले जानता हूं। वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, आज परमेश्वर यहाँ है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, वो आपके साथ रूबरू होना चाहते हैं। आप अपने मनों को तैयार रखें, एक आशा के साथ बैठें, क्योंकि जो कोई भी उसकी ओर देखता है वो कभी भी परमेश्वर अपने लोगों को निराश नहीं होने देते हैं। बाइबल में हम बहुत लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनकी परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई। क्या हुई उनकी? क्या हुई उनकी? कहें, परमेश्वर मेरी मुलाकात आपसे होने पाए। हालेलुया। मैं जानती हूँ आप लोग विश्वास करते हैं, आप लोगों में से कईयों ने प्रभु यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, लेकिन फिर भी एक मुलाकात चाहिए। आमीन। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक औरत के बारे में, और आप में से बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं, अब्राहम की पत्नी, और उसका नाम क्या था? सारा उसका नाम था। वचन में लिखा है वो बाज थी, उसके कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत उसके पास आए, अब्राहम के पास, और कहा, आकर इसी अगले साल इसी समय तेरी पत्नी सारे को बच्चा होगा। आमीन। एक वायदा परमेश्वर ने सारे के साथ किया, एक वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। आपके साथ भी परमेश्वर ने वायदा किया। आप सोचेंगे कैसे वायदा किया? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये वायदों की किताब है, ये वायदा है जो परमेश्वर अपने लोगों से करते हैं, और परमेश्वर इंसान नहीं जो बदल जाए। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, हर एक बात जो मसीह यीशु के बारे में लिखी गई थी धर्मशास्त्रों में, वचन के मुताबिक उनकी जिंदगी में वैसा ही हुआ। अगर यीशु की जिंदगी में वचन के मुताबिक हुआ, हमारी जिंदगी में भी वचन के मुताबिक होगा। सब कहें आमीन। आमीन। हमारे लिए इधर उधर की बातें मायने नहीं रखती। आज दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, वो एक जगह पे है, लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर इन परिस्थितियों के बारे में क्या कहते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा मायने हैं। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ अपने कानों को लगाएंगे, डर और भय आ जाएगा, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाएंगे, वो इस परिस्थिति में क्या कहते, परमेश्वर इन परिस्थिति के बारे में क्या कहते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। आमीन। आमीन। हम क्या सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं या हम मनुष्य की आवाज को सुनते हैं? मनुष्य का भय एक फंदे के समान है, लेकिन परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय जो व्यक्ति चलता है, उसके इर्द गिर्द परमेश्वर अपने दूतों का बाड़ा बांधते हैं। आमीन। जो परमेश्वर के भय में चलता है, कभी भी उस पर विपत्ति नहीं आती, और अगर आ भी जाए, परमेश्वर उसको उन विपत्तियों में से निकालते हैं। आमीन। अय्यूब की जिंदगी में विपत्ति आई, लेकिन वचन कहता है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, मैं डिक्लेयर करती हूं, आपको परमेश्वर हर संकट से, हर दुख तकलीफ से निकालने के लिए सामर्थ्य हैं। वचन में लिखा है, सारा बाज थी, सारा के बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, और अब्राहम के पास यह वचन आया कि अगले साल इस समय तेरी पत्नी सारा बच्चे को जन्म देगी। और हम एक वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसके 21 अध्याय की वर्ष 1 मैं पढ़ूंगी। यहोवा ने जैसा कहा था, सब कहें यहोवा ने जैसा कहा था, फिर कहें यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही, सब कहें वैसा ही, फिर कहें वैसा ही। परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है? जब आप वचन पढ़ते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं? जब आप वचन सुनते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं? जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर उसी के मुताबिक काम करते हैं। जैसा उन्होंने हमारे साथ वाचा बांधी है, वो उसके मुताबिक काम करते हैं।
यहाँ पर लिखा है यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। आमेन। इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड विजिटेड सारा। परमेश्वर सारा की सुधि ली। कई सालों से सारा इस हालात में थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर अपनी निगाहों को रखा। और जब एक सही समय आया, सब कहें सही समय, सब कहें सही समय, जब एक सही समय आया परमेश्वर ने सारा को विजिट किया। हिंदी में लिखा है सुधि ली और सारा ने गर्भ धारण किया और उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम था इसहाक। और इसहाक से परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से कि जो तेरा पुत्र आएगा उससे मैं जातियां बनाऊंगा और तेरी कौम से कई कौमों को मैं आशीष दूंगा। और कई वायदे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। लेकिन एक सही समय पर परमेश्वर ने सारा की सुधि ली, सारा को विजिट किया, सारा को वो मिलने आए। और जब वो मिलने आए उसने गर्भ धारण किया। जो इम्पॉसिबल लगता था, जो असंभव लगता था, जब परमेश्वर उससे मिलने आए, सब कहें परमेश्वर जब उससे मिलने आए, कहें परमेश्वर जब उससे मिलने आए, जो बातें असंभव लगती थी अब वो संभव होना शुरू हो गई। आमीन। एक उजाड़ परिस्थिति थी उसकी जिंदगी में, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका विजिटेशन हुआ, जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया। वहां से उसका जीवन बदल गया। अब वहां से वो बाज नहीं कहलाती थी, लेकिन अब वो कौमों की माता कहलाती थी। आमीन, हालेलुया। उसका लेवल चेंज हो गया। अब लोगों का उसकी ओर देखने का नजरिया बदल गया। मैं आपको कहना चाहती हूँ आज दिन है परमेश्वर के साथ आपके आमने सामने का। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर से मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमसे मिलने आते हैं, वो हमें ढूंढते हैं और उन्होंने हमें पा लिया है। लोग दूर दूर जाते हैं ढूंढने के लिए कि यहीं यहाँ तो नहीं है परमेश्वर, कहीं वहाँ तो नहीं है परमेश्वर, लेकिन देखो हमारा जो परमेश्वर है वो हमें ढूंढने के लिए आया है। यीशु कहते हैं मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा, हम नहीं जा रहे हैं। यीशु कहते हैं मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, और अगर कोई जो भी दरवाजा खोलेगा मैं और मेरा पिता उसके साथ आएंगे, रहेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे। इसका मतलब एक संगति, एक जो इकट्ठ है, जो इकट्ठा है, कम्युनियन है, वो परमेश्वर के साथ लगातार बना रहेगा। आमीन। सारा की जिंदगी बदल गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। परमेश्वर आपकी सुधि लेते हैं। आप किसी भी कोने में हो, परमेश्वर आपको जानते हैं। वो आपकी जिंदगी में जो उजाड़पन है उसको फलवंत करना चाहते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक और स्त्री के बारे में। कई बार जब मैं आज अपने पति से बात कर रही थी, पास्टर विक्रम से, और मैंने कहा कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने औरतों के ऊपर जाहिर करी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आदमी या औरत छोटे बड़े हैं। हाँ, परमेश्वर ने एक जगह दी है वहाँ से काम करने के लिए, एक ऑफिस हम कह सकते हैं दिया है। जो पति है वो अपना काम करता है, पत्नी अपना काम करती है, और इस तरीके से एक फैमिली चलती है। परमेश्वर ने कई बातें, गुप्त की बातें औरतों पर जाहिर करी। आमीन। जब हम यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते, एक औरत से मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना रास्ता बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहनें ताली बजा सकती हैं प्रभु के लिए। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह को पता था, वचन में लिखा है उनका सामरिया से होकर जाना जरूरी था। और अगर वचन में कुछ लिखा है वो बहुत महत्व रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह का रास्ता कोई और भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना क्योंकि उनकी निगाहें उस सामरी स्त्री के ऊपर थी। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु की निगाहें आपके ऊपर है। आज प्रभु की निगाहें अपने लोगों के ऊपर है, और उन्हें पता है सही समय पर कब अपनी भेड़ों में लेकर आना है। और वो औरत कई सालों से प्यासी थी, 5 पति होने के बावजूद भी, और जिसके साथ वो अब रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, अगर तू जान जाए जिस जल से मैं तुझे पिलाता हूं, तू इस जल से कभी भी पीने की इच्छा नहीं रखेगी। आमीन। औरत के ऊपर जाहिर किया। मरियम एक औरत थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर जाहिर किया, अगर तू विश्वास रखे, जो लाजरस की बहन थी। और उसने कहा, प्रभु अगर आप होते तो हमारा भाई ना मरता। प्रभु ने कहा, मरियम
अगर तू विश्वास रखे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन, आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे, क्रूस उठाते हुए दुनिया के पापों को अपने ऊपर लाद कर उस वचन को पूरा करने के लिए, जो वचन भविष्यवक्ताओं ने कई सालों हजारों साल पहले उनके बारे में लिखा, क्योंकि यीशु ने कहा वचन का पूरा होना जरूरी है। आमीन। उनकी जिंदगी वचन से ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी। यीशु ने कहा पिता मैं आपकी इच्छा पूरी करने आया हूं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, जब सामरी स्त्री के साथ प्रभु बात कर रहे थे, उनके चेले शहर में जाकर रोटी और पानी जो भी था रोटी ढूंढने के लिए गए थे। और जब वो आए, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह जब बातें कर रहे थे, उन्होंने रोटी के बारे में चेलों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी रोटी है पिता की इच्छा को पूरा करना। प्रभु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने आया हूं। उनकी जिंदगी वचन से ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी। उन्होंने कहा जो कुछ मेरे बारे में लिखा है वो पूरा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे, वचन में लिखा है जो औरतें उनके साथ सेवा टहल करती थी वो उनके साथ साथ चली। आमीन। वो उनके साथ साथ चली, क्रूस तक गई। कई चेले भाग गए, बहुत कम जो उनके पास अंत तक थे, लेकिन ये औरतें वहां पर रहीं। जब प्रभु यीशु मसीह की जिस्म को लेकर जाकर उस कब्र में रखा गया, उन्होंने उनको पीछा किया, औरतों ने, जिसमें मरियम थी, मरियम मगदलीनी थी, और इन्होंने पीछा किया। और जब तीसरे दिन सुबह तड़के ये गई हैं वहां पर खुशबूदार चीजें रखने के लिए। और वचन में लिखा है इनके साथ ही परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात करी। इन्होंने देखा, जाकर भागती है मरियम और कहती है प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, अरे वो जी उठा है, मैंने उसे देखा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने अच्छे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों के ऊपर अपनी बातों को जाहिर करते हैं। वचन में लिखा है यीशु ने एकांत में अपने चेलों के ऊपर गुप्त बातों को प्रकट किया। वो आपके ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, वो आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? आमीन। कहें परमेश्वर मैं तैयार हूं। कहें परमेश्वर मैं तैयार हूं। आमीन। हमारे अंदर प्रभु के लिए भूख होनी चाहिए, और भूख सिर्फ संडे को ही नहीं है, लेकिन हफ्ते के 6 दिनों में भी परमेश्वर के साथ चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लगातार उस गति को रोकने मत दें, कोई भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दें, क्योंकि इधर से उधर से ऊपर से नीचे से कई चीजें इर्द गिर्द आती हैं और लपेटे में लेने की कोशिश करती हैं और पीछे खींचती हैं चीजें। हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन से पीछे खींचना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं, जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। प्रभु यीशु मसीह के चेले तब तक सामर्थ्य में काम नहीं कर पाए जब तक परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा। पिन्तेकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उनकी जिंदगियां बदल गई। आमीन। हमारी काबिलियत पे हमें भरोसा नहीं है, हमारी ज्ञान पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के सामने शून्य है, 0 है। हमें भरोसा है अपने पिता पर, हमें भरोसा है प्रभु यीशु मसीह पर, हमें भरोसा है पवित्र आत्मा पर जो आज हमारे साथ है, जो हमारे अंदर वास करता है। आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। एक ही आत्मा रहेगा, या तो दुष्ट आत्मा या परमेश्वर का आत्मा। सब कहें आमीन। सब कहें मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, और वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को वचन संदेश दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा आओ हम झील पार चलें। और उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं वहां पर तूफान आया, और प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, और तूफान आया, चेले डर गए, अरे गुरु हम तो मरे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उठे, उन्होंने तूफान को शांत किया। कई लोग कहते हैं उन्होंने कहा पीस बी स्टिल, शांत हो जाओ, लेकिन कई लोग कहते हैं उन्होंने बोला भी नहीं, उन्होंने सिर्फ इशारा किया और कहा श्श। क्या किया?
और जो वातावरण था जिसमें बहुत खलबली थी, जिसमें सब कुछ गड़बड़ हो रहा था और चेलों को लग रहा था नाव डूब जाएगी, चेलों को लग रहा था नाव खत्म हो जाएगी, हम भी डूबेंगे, लगता है गुरु को हमारी चिंता नहीं है, खुद भी वो डूबेंगे, हमें भी डुबाएंगे। हालांकि वो मछुआरे थे, ज्यादातर चेले मछुआरे थे और मछुआरे नॉर्मल तूफान से नहीं डरते। जब आप समुद्री इलाकों में रहते हैं, जब बहुत भारी तूफान आने लगता है तब उनको बताया जाता है कि तूफान बहुत जबरदस्त है समुद्र में, सब मछुआरे ना जाएं। लेकिन छोटे मोटे तूफान उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक भयंकर तूफान था और वो सब डर गए और कहते हैं अरे गुरु हम मरे जाते हैं। यीशु उठे, उन्होंने कहा शांत हो जाओ, तूफान शांत हो गया, या उन्होंने ऐसे किया होगा श्श, और बाइबल में लिखा है सब शांत हो गया। आमीन। और वो यीशु आज कहाँ है? अपने आत्मा के द्वारा वो कहाँ रहते हैं? यीशु झूठ नहीं बोलते हैं। क्या वो झूठ बोलते हैं? वो आपके अंदर है। जब आपकी जिंदगियों में तूफान उठते हैं, आप क्या करते हो? हम तूफानों को आज्ञा देते हैं थम जाएं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? तूफानों को आज्ञा देते हैं थम जाओ। और तूफान प्रभु के लोगों को नीचे नहीं गिरा सकता, ना ही खत्म कर सकता है। तूफान प्रभु के लोगों को और ऊंचा उठाता है। आमीन। और उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है और उसमें मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूंगी। मरकुस उसका 5वां अध्याय पहली आयत से पढ़ूंगी। जिनके पास बाइबल है सब खोल लें। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। लेकिन अगर हम 4थे अध्याय में जाएंगे, एक पन्ना पलट के पीछे जाएं जरा बाइबल में, और वहां लिखा है, जैसे मैंने आपको कहा था, 4थे अध्याय उसकी 35 आयत में, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। क्या कहा यीशु ने अपने चेलों को? आओ हम पार चलें। और जो कुछ भी रास्ते में आया वो उनको रोक नहीं सका। लेकिन जस्ट जब हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है 5 के पहले आयत में, वह झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा आओ झील के पार चलें। किसके लिए कहा था? इस व्यक्ति के लिए। आमीन। बेशक प्रभु झील के पार थे, लेकिन इस व्यक्ति की जो हालत थी उन्हें पता थी। आमीन। आज चाहे इंसान कुछ भी कर ले, परमेश्वर को उसकी हालत पता है और वो आते हैं छुटकारा देने के लिए, वो आते हैं जिंदगियों को बदलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस आदमी के लिए आए जो शैतान के चंगुल में था। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। एक व्यक्ति के लिए भी वो आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक से एक समान प्यार करते हैं और वो चाहते हैं हर कोई उनके राज्य में दाखिल हो जाए। लेकिन इंसान कई बार अपने दिल को कठोर कर लेता है और वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता। मैं आपको बताना चाहूं, अगर एक व्यक्ति अपने दिल को कठोर करता है, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएगा। कान सुन होते हुए भी सुन नहीं पाएंगे, आंख से देखते हुए भी समझ नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा के प्रति पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझने पाएंगे। उसके लिए हमें समर्पण चाहिए, उसके लिए अपने आप को नम्र करना और कहना है पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करें। मैं आपके प्रति और सेंसिटिव होना चाहता हूं, मैं आपको और जानना चाहता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति के पास गए। उसकी हालत बहुत खराब थी, कब्रों में से निकलकर वो प्रभु को मिलने आया। और इस व्यक्ति की हालत कैसी थी? वो कब्र में रहता था, सांकलों से भी उसको बांध नहीं सकते थे, बार बार वो बेड़ियां तोड़ता था, उसको बार बार बांधते थे, वो बार बार तोड़ता था और फिर उसको कोई भी वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। इतनी बुरी हालत थी उस व्यक्ति की। एक व्यक्ति, कई बार जब हम देखते हैं किसी में दुष्टात्मा जब जाहिर होता है, और उस व्यक्ति की हालत, एक बार तो ऐसा हुआ, चेयर्स का बहुत ज्यादा चेयर्स रखी हुई थी, कुर्सियां, और उस व्यक्ति में इतनी ताकत आ गई। बेशक जब वो व्यक्ति नॉर्मल है, कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन दुष्ट आत्मा जब अंदर है
तो कुर्सियां उठा के फेंकते हैं, बहुत इकट्ठी जो कुर्सियां रखी होती हैं, जो पहले नहीं कर सकते हैं लोग कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा, जिस्म से वो आपको पतले दुबले लगेंगे, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट आत्मा ऊपर प्रभाव लेकर आता है, 3-4 लोगों को पकड़ना पड़ता है। देखा है आपने कभी? और चिल्लाएंगे, 3-4 लोग भी उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं और लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वो व्यक्ति नॉर्मल है, लेकिन अब किसने उसके ऊपर कौन हावी हो रखा है? दुष्ट आत्मा। मुझे आप बताओ, वो दुष्ट आत्मा जो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के सामने थरथराते थे और कहते थे तू हमें तंग करने क्यों आ गया? वो दुष्ट आत्मा ज्यादा सामर्थी है या पवित्र आत्मा ज्यादा सामर्थी है? पवित्र आत्मा ज्यादा सामर्थी है। तो अब से कभी ना बोलें कि मैं बहुत कमजोर हूं। अब से कभी ना बोले प्रभु मुझसे ये नहीं होता। अरे आपसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपसे सब हो सकता है। कहें मेरे से सब कुछ हो सकता है। कहें मेरे से सब कुछ हो सकता है। ये शैतान का झूठ है जो कान में आकर बोलता है लोगों के, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं मेरे से नहीं होता, मैं नहीं काम कर सकता, मैं नहीं परिवार का संभाल सकता, मैं नहीं अपनी कमजोरी। अरे किसने कहा आपको? आपकी कमजोरी में यीशु आपका बल है। आमीन। जब आप अपनी काबिलियत से नहीं कर सकते हो, वो आपको काबिलियत देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ये दुष्ट आत्मा जब अंदर था, वो व्यक्ति इतना जबरदस्त था, उसको सांकलों से बांधते थे, तोड़ के भाग जाता था, लोगों को मारता होगा, लोगों को पत्थरबाजी करता होगा, बुरी हालत थी इस आदमी की। दूसरी तरफ आज प्रभु के लोगों में परमेश्वर का आत्मा है। वो कितना सामर्थ्य, उसको पहचाने। जो आपके अंदर है उसको पहचानते हो आप? हालेलुया। वो आपके अंदर है, उसको पहचानना है। वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी को रचा, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल, अंधियारे गहरे जल के ऊपर मंडराता था। वो आत्मा उस समय भी था। प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई को शुरू किया, वो आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो सेवकाई शुरू हुई। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको पहचानो, वो कितना सामर्थी है। हाँ, दबाव होंगे, वो सच्चाई है। इस दुनिया में कई चीजें ऐसी आएंगी जो कमजोर करेंगी, लेकिन आपके अंदर जब परमेश्वर का आत्मा है, वो चीजें आपको खत्म नहीं करेंगी। वो राख में भी जिंदगी को लेकर आ सकता है। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, आत्मा के द्वारा यीशु मुर्दों में से जिलाया गया, और वही आत्मा आज परमेश्वर के लोगों में है। मैं सिर्फ आपसे ये नहीं बात कर रही हूं, या फिलॉसफी नहीं कुछ बात कर रही हूं, या कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं बांट रही हूं, मैं आपको सच्चाई बता रही हूं। कलीसिया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जब सच्चाई का आत्मा तुम पर उतरेगा, वो सारे सच को बयान करेगा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं बस एक बार आत्मा उतर गया है, एक बार हमने आत्मा को पा लिया है, चलो ठीक है। नहीं, हमें एवरीडे उससे भरना है। आमीन। हालेलुया। हमें एवरीडे वो अनुभव चाहिए, हमें एवरीडे, हमेशा वो मुलाकात चाहिए। और वो आज यहां पर है आपसे मुलाकात करने के लिए। वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए अपने आत्मा को भेजा है। क्योंकि यीशु को पता था इस दुनिया में कलेश होगा, इस दुनिया में कई चिंताएं होंगी, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें होंगी जो झंझोड़ के रख देगी, कई ऐसी सोच होगी। लेकिन इसलिए यीशु ने कहा, मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उस एक व्यक्ति के लिए गए, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां गए, पूछा तू कौन है? उन्होंने कहा, हम तो सेना है, एक भी नहीं है, कई हजारों हैं। और उस व्यक्ति को प्रभु ने छुटकारा दिया। प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। जिंदगी के कई क्षेत्रों में बंधन होते हैं, प्रभु तोड़ना चाहते हैं। सोच में बंधन होते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जिस्मों में बीमारियां होती हैं, प्रभु उसको चंगाई देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे थे,
वचन में लिखा है भीड़ उनके ऊपर गिरे जा रही थी, लेकिन वहां पर एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की समस्या थी। हो सकता है यीशु उस एक औरत के लिए ही वहां गए हों और उसने भीड़ को पीछे करते हुए, भीड़ ने पैर भी रखे होंगे उसके ऊपर, उसको लातें भी बजी होंगी और लोग तो कह रहे होंगे पीछे हो। क्यों? क्योंकि हमें समझने की जरूरत है, पुराने नियम में, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जिन औरतों को ये समस्या होती थी उन औरतों को अलग करके बैठा दिया जाता था। आज भी हमारे देश में ऐसा होता है, उनको घुसने नहीं देते हैं कुछ पर्टिकुलर रूम्स में, उनको कहते हैं तुमने यहीं बैठना है, उसको अलग, और वो किसी को छूने, क्योंकि वो अशुद्ध थी और जिसको वो छूती थी वो अशुद्ध हो जाता था। और उसको ये डर था अगर मैंने प्रभु को छू लिया क्या होगा, ये लोग मुझे पत्थर ही ना मार दें। और बाइबल में लिखा है उसने अपने सारी पूंजी जो थी वो सारी हकीमों को, वैद हकीमों को, डॉक्टर्स को दे दी, और वैद हकीम भी उसके इलाज नहीं कर पाए। लेकिन उसको एक आशा थी, जब उसने सुना होगा अरे यीशु आने वाले हैं, और हो सकता है यीशु को भी यीशु उसको जानते थे, और भीड़ को हटाते हुए लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी, कहा होगा अरे कहाँ ये अशुद्ध औरत जा रही है रब्बी को छूने के लिए। लेकिन उसने परवाह नहीं करी, उसको पता था यीशु आज उस शहर में आए हैं, मैं सिर्फ अगर एक बार ही उनके कपड़े का कॉर्नर छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी। उस औरत ने छुआ, यीशु वहीं रुक गए, और यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है? चेले कहें अरे रब्बी इतनी भीड़ है, आपको किसने छुआ है? लोग तो गिरे जा रहे हैं आपके ऊपर, आप पूछते हो किसने छुआ है? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि बाकी सब लोग गिरे जा रहे थे लेकिन उनका छूना बहुत अलग था। लेकिन जब इस औरत ने छुआ, प्रभु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकला है। हालेलुया। प्रभु वहीं रुक गए, वो भी, समझ रहे हो, यीशु वहीं रुक गए, बाइबल में लिखा है वो वहीं रुक गए, और उनको लगा कि कोई है जिसने मुझे छुआ है, और जब छुआ इंस्टेंटली वो हील होगी। औरत जो 12 साल से उसको समस्या थी, यीशु ने उसको चंगा किया। यीशु उस औरत के लिए आए। आमीन। हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, हन्ना के बच्चा नहीं था, लेकिन जब शैमुएल हुआ उसके बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने हन्ना को विजिट किया, हन्ना की सुधि ली, 2 बेटे और हुए, 2 बेटियां और हुई, फलवंत हो गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है, और मैं घोषणा करती हूं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है, आप जिंदगी के हर क्षेत्र में फलवंत होंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, अगर आप विश्वास करते हैं ये वचन आपके लिए, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो मियाँ बीवी का आपसी रिलेशन हो, चाहे वो आपका काम काज हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आप फलवंत होंगे। हन्ना फलवंत हुई, एक बच्चा मांग रही थी, किसी तरह एक बच्चा हो जाए, लेकिन देखो परमेश्वर ने जब उसकी सुधि ली, एक तो हुआ शैमुएल जो भविष्यवक्ता कहलाया, लेकिन उसके साथ 2 और हुए लड़के, उसके साथ 2 लड़कियां और हुई। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने आप मेरा मेज लगाते हो। आमीन। वो कहता है मेरा प्याला ऐसा आपने भरा है जो उमड़ता रहता है, जो कभी भी खाली नहीं होता है। अब उस प्याले में क्या है? शांति उमड़ती रहती है। आमीन। परमेश्वर का आनंद उमड़ता रहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। दाऊद के साथ ऐसे हालात थे, एक बार उसको अपने बेटे से भागकर अपने राजपाट को छोड़कर जंगलों में भागना पड़ा। कई बार दुश्मन उसके ऊपर चढ़ाई करी, लोगों ने उसके बारे में उल्टा सीधा बोला, लेकिन उसने अपनी कानों को ना तो अपने दुश्मनों की ओर लगाया, ना ही उसने अपने कानों को अपने बुरा कहने वालों की ओर लगाया, लेकिन उसने कहा मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह से क्या निकलता है इन हालातों में? मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाता है। आमीन, आमीन। वचन में लिखा है कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बना है प्रबल नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। सब कहें आमीन। कहे मेरे खिलाफ दुश्मन का कोई भी हथियार
सफल नहीं होगा। कहे मेरे खिलाफ दुश्मन का कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हालेलुया। वो नहीं हो सकता सफल, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देते हैं। बेशक आप उन्हें देख नहीं सकते हो, लेकिन कई बार समय आया है जब वो अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को जाहिर करते हैं। कई बार समय आया है जब वो दर्शनों में बात करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अलौकिक काम करने वाला है। दुनिया की तरीके से काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका अपना तरीका है। परमेश्वर कहते हैं अरे तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, जब परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते हैं, हमारी सोच परमेश्वर अपने समान करते हैं। हालेलुया। नया कर देते हैं सब कुछ। सब कहें सोच का नया होना जरूरी है। फिर कहें सोच का नया होना जरूरी है। कहें परमेश्वर मेरी सोच को बदले। आंखें बंद करके प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर मेरी सोच को बदलें। परमेश्वर मेरी सोच को बदलें। हर तरीके की नकारात्मक सोच यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर तरीके की गलत सोच यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप मुझे आजाद करें। प्रभु आप मुझे बल दें। प्रभु आप मुझे शक्ति दें। आमीन। हालेलुया। जो मांगता है, वचन कहता है, वो पाता है। आमीन। जो मांगता है वो पाता है। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, 38 साल 38 ईयर्स से बीमार था और बैठा रहता था पूल के किनारे बेतशेदा के, और सोचता था अरे कोई आएगा मुझे चंगा करेगा, कोई आएगा मुझे इस पूल में से लेकर जाएगा, हो सकता है डुबकी लगाने से मैं भी चंगा हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। जैसे मैंने आपको कहा, उनकी निगाहें हर एक व्यक्ति पर हैं। इंडिविजुअली वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपसी परस्पर रिश्ते के परमेश्वर हैं। आमीन। वो आपसे एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक व्यक्तिगत। वो आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं 38 साल से, और ये कोई कहानी नहीं है लेकिन घटनाएं जो घटित हुई, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने और आगे जो लोगों ने उनके चेलों से बात सुनी वो सब कुछ लिख डाला। और एक चेला तो ये कहता है अगर मैं सारी बातें जो यीशु ने करी है, सारे चमत्कार जो यीशु ने करे हैं, अगर मैं लिखूं तो दुनिया की किताबें भी कम पड़ जाएंगी। समझ रहे हो आप? 38 ईयर्स, 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था। बीमारी के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि वो वहां तक, पुल तक पहुंच नहीं पाता था। इसका मतलब कि वो ऐसी परिस्थिति में था कि खुद चल नहीं सकता था और ना ही घसीट के जा सकता था। हो सकता है, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन वचन में लिखा वो बीमार था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं, आइए हम एक बात वचन में जाएं, और इसके बारे में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 2 to 7। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, वचन में लिखा है यीशु ने उसे देखा। यीशु आपको देखते हैं। किन हालातों में एक व्यक्ति पड़ा है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रही हूं कि एक संतुष्टि के शब्द, लेकिन ये रियलिटी है। और मेरी प्रार्थना है आप इन बातों को अपनी लाइफ में अनुभव करो। उन्होंने देखा ये व्यक्ति कितने बीमारी में 38 साल से, पता नहीं नहाया भी होगा, पता नहीं किसी ने उसको खाना भी पूछा होगा, पता नहीं उसने कपड़े कब बदले होंगे अपने, किसी ने उसकी सुधि भी ली होगी कि नहीं, लोगों ने उसको नकार दिया होगा। लोगों ने कहा था, लोग कहते होंगे अरे ये तो अभागा है, 38 साल से पड़ा है, ये तो ऐसा ही है। ये उसके जिस्म में कितनी जान होगी हमें नहीं पता, क्योंकि 38 साल एक बहुत ज्यादा लंबा साल है। बीमारी में है, बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में, उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, सब कहें यीशु ने मुझसे कहा, सब कहें यीशु ने मुझसे कहा। जब यीशु आपसे कुछ कहते हैं ना, उसमें मायने हैं। वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। आज दुनिया में लोग कई बातें बिना सोचे समझे बोल जाते हैं और बाद में सोचते हैं अरे हमारे मुंह से ये बातें कैसे निकल गई। कई लोग वायदा कर देते हैं, बाद में अरे छोड़ो क्या वायदा पूरा करना, चलो भूल गए, वो भी भूल गए, हम भी भूल गए।
कई बार परमेश्वर से लोग बहुत वायदे करते हैं, लेकिन हो सकता है भूल जाए, हो सकता है पूरे भी कर दे, और हो सकता है 50% पूरे करें। कहा था ये करेंगे, लेकिन अब दिख रहा है कि मुश्किल हो रहा है, तो ठीक है प्रभु हम ये करेंगे। परमेश्वर दिल को जानते हैं। आमीन। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसकी सुधि लेने आए। प्रभु यीशु मसीह उस औरत की सुधि लेने आए जिसको 12 साल से रोग था। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति की सुधि लेने आए जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था कई सालों से। जिंदगी के हर एरिया में दुष्ट आत्माओं ने एक जबरदस्त होल्ड बनाया हुआ था। ना वो व्यक्ति काम कर सकता था, ना वो व्यक्ति अपने परिवार को संभाल सकता था, ना वो व्यक्ति समाज में उठ बैठ सकता था, और तो और लोगों को मारता पीटता होगा। बिल्कुल उसको बाइकआउट कर दिया। अकेले में, कब्रों में, बाइबल में लिखा कब्रों में वो रहता था। घर में भी रहने नहीं देते थे उसको, भाग जाता था घर से। परिवार वाले दुखी होंगे, मोहल्ले वाले दुखी होंगे, इसका तो रोज ही का काम है। कितनी तो बेड़ियां ले आए होंगे वो खरीद खरीद के। लेकिन देखो जब यीशु आए, यीशु का दिल तरस से भर गया, उस व्यक्ति का छुटकारा हुआ, यीशु ने उसकी सुधि ली। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है प्रभु के साथ चलते कई साल हो गए हों, प्रभु के साथ चलते कुछ दिन हुए हों, कुछ महीने हुए हों, बचपन से यीशु को जानते हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ एक बार फिर से प्रभु आपकी सुधि लेना चाहते हैं। प्रभु आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ है अभी भी जो प्रभु उसको फुलनेस में, भरपूरी में करना चाहते हैं। भरपूरी में। एक प्रभु के दास के बारे में मैं सुन रही थी, DGS दिनाकरण अंकल, और उन्होंने कहा मैं जब उनका स्वर्ग में जब वो गए और मर कर नहीं, मतलब कि शरीर छोड़कर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको अलाउ किया, उनकी आत्मिक आंखें खोली, उन्होंने स्वर्ग का दर्शन किया और वहाँ पर एक व्यक्ति से मिले। और उस व्यक्ति, वो प्रभु का दास था वो व्यक्ति जब इस दुनिया में था, और उसने DGS दिनाकरण अंकल को बोला कि अगर मैं उस समय समझ पाता कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा था, पवित्र आत्मा कौन है और वो कितना सामर्थ्य है, तो मैंने जो काम किया था दुनिया में, लेकिन मैं उससे कहीं बढ़कर कर पाता। और वो अंदर ही अंदर थोड़ा रिग्रेट कर रहा था। स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, लेकिन उस समय के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर वहां पर सारे आंसू पहुंच देंगे, वहां पे दुख, विलाप, पीड़ा, बीमारी कुछ नहीं होगा, मौत नहीं रहेगी। लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड था कि दिनाकरण अंकल बात कर सके उस व्यक्ति से, और उस व्यक्ति ने कहा, उस प्रभु के दास ने जो प्रभु के साथ था उस समय महिमा में, कि अगर मुझे पता होता कि मैं किस प्रभु की सेवा करता हूं और कितना सामर्थ है उनमें, मैं कहीं गुना ज्यादा इस धरती पर रहते हुए उनके लिए कर पाता, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया, मैंने अपने आप को सीमित कर दिया। परमेश्वर कभी भी सीमित नहीं हो सकते, इंसान उनको सीमित करता है। परमेश्वर का आत्मा असीमित काम करने वाला है, लेकिन हो सकता है इंसान उनको अपनी सोच में, इंसान उनको अपनी जिंदगी में सीमित कर दे और एक दायरा बना दे, इससे बाहर नहीं हो सकता। आमीन। ये हमारे ऊपर है, हम दायरा बनाना चाहते, कितनी बड़ी हम दायरा बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी महानता को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे जो टेंट होते ना उनको बड़ा करूंगा। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं उस दायरे को बढ़ाने के लिए? क्या हम तैयार हैं कहने के लिए प्रभु मुझसे आकर मिलो? पर प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से आकर मिले, इनकी जिंदगियां बदल गई। सीमित ना करें प्रभु को, अपनी दुनियावी सोच से प्रभु को समझने की कोशिश मत करो, बहुत सीमित हो जाओगे। पवित्र आत्मा जब उतरेगा, वचन कहता है जब सच्चाई का आत्मा उतरेगा वो सारे सच को बयान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है कलीसिया। वचन में हम पढ़ते हैं एलाइजा के बारे में। परमेश्वर ने कहा एलाइजा मैं तुझे वहां मिलूंगा, और प्रभु से मिले। लेकिन वचन में लिखा है ना तो परमेश्वर आंधी में थे, ना परमेश्वर तूफान में थे, ना परमेश्वर गर्जन में थे, लेकिन एक बड़ी, एक फुसफुसाने जैसी आवाज में थे। ये उस समय एलाइजा के ऊपर प्रकट हुआ। परमेश्वर अपने आप को किसी भी रीति से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये उस समय उसके लिए था, एक विस्पर, एक फुसफुसाने जैसी आवाज में। उसका
मुलाकात हुई। ये आपका समय है, इट्स योर मोमेंट। कहें परमेश्वर मेरे से मुलाकात करें। हम इधर उधर ना देखें, हम अपनी आंखों को बंद करके अपने सिरजनहार पर लगाएं। वो हमसे मुलाकात करने आया है। उसने त्यागा नहीं है, उसने छोड़ा नहीं है। ओ उसका प्यार की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को कोई भी नाप नहीं सकता है। प्रभु होने दे पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का अगापे प्रेम आपके लोगों के हृदय में काम करे। इनके हृदय आपके अगापे प्रेम से भर जाएं और उमड़ने लगें। आपके लिए प्रेम, आपके कामों के लिए प्रेम, आपके लोगों के लिए प्रेम। मेरी दुआ है परमेश्वर। शाबा बाबा ला राबा से थे खा शाबा बाबा रिबा हा से ते का राबा बाबा बाला राबा से खेले ले। प्रभु को कह दे, प्रभु मुझे एक बार फिर से छू ले। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियाँ वैसी ना रहें जैसी पहले थीं। जिंदगियों में बदलाव मैं घोषणा करती हूँ। प्रभु आप अपने लोगों से प्यार करते हैं और प्रभु आप यहाँ पर हैं। प्रभु आप यहाँ पर हैं। यीशु आपका आत्मा आज इस जगह में है। आप अपने लोगों से प्यार करते हैं। यीशु आप अपने लोगों के ऊपर दया और तरस दिखाते हैं। आप अपने लोगों को हाथ बढ़ा के चंगा करते हैं। आप अपने लोगों को हाथ बढ़ाकर छुटकारा देते हैं। मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से इन जिंदगियों में ऐसा ही हो जाए। हर एक को छू लें, हर एक को छू लें, हर एक को छू लें पिता, हर एक को छू लें, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को। प्रभु हम दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है और यहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है। वो सामर्थी है काम करने के लिए। शाबा बाबा ला राबा से देखा राबा बाबा रे बाबा से खिले। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए कुछ और मिनट कलीसिया, कुछ और मिनट, कुछ और मिनट। ओ शाबा बाबा बाबा ला राबा बाबा रे बा से खिले ले। ओ राबा बाबा ला राबा से ले 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 रे बाबा राबा से खिले ले। संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ ये समय प्रभु को दें, अपना बेस्ट प्रभु को दें। हो शाबा बाबा ला राबा से। आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगियों में पुकारना शुरू करें। जिंदगी के किस क्षेत्र में आप बदलाव चाहते हैं, पुकारना शुरू करें, पुकारना शुरू करें। कलीसिया ये आपका समय है। आप अपने परिवारों में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, कि अपने पतियों में, अपनी पत्नियों में, अपने बच्चों में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में आप क्या बदलाव चाहते हैं। यीशु ने कहा फसल तैयार है, फसल पकी है, लेकिन मजदूर बहुत थोड़े हैं। ये उन्होंने इस बारे में कहा कि प्रभु के राज्य में और लोगों को आने के लिए आना ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसमें दाखिल हो रहे हैं, या मजदूर बहुत थोड़े हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ अपनी नज़रों को उठाएं। आप क्या बदलाव चाहते हो? आप अपनी ज़िंदगी में कौन से नए स्तर में जाना चाहते हो आत्मिक ज़िंदगी में? ये आप पर है। आप अपने आप को सीमित कर लो, आप अपने आप को असीमित कर लो। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद छूने के लिए ज़िंदगियों को, आपका धन्यवाद हालातों को बदलने के लिए, आपका धन्यवाद भरपूरी और आनंद देने के लिए। ओ शाबा बाबा बाला राबा से खेले ले रे बाबा राबा शेते का राबा बाबा रेबा से खेले ले। आपके भीतर से वो जीवित जल की नदियां उमड़ती है। आमीन। ओ खाशा बाबा बाबा राबा से ले 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 रिबा शाला राबा। भीतर से यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से, उसके आत्मा में से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी, जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अंदर से, भीतर से जीवित जल की नदियां जो जीवन देती है, जो जीवन देती है। हालेलुया। लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। री बाबा बाबा रे बा शे खेले ले रे बाबा बाबा री बा से ले ले ले।
ओ राबा बाबा रिबा से खेले ले 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 रे बाबा राबा शे ले 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 ओ शाबा बाबा ला राबा हा से ले 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 ओ राबा बाबा ला। कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करे कलीसिया, कुछ और मिनट, कुछ और मिनट, कुछ और मिनट। हम थक ना जाएं, वो थके हुए को बल देता है। अगर आप उसकी हुजूरी में हैं, आप थक नहीं सकते हैं। हालेलुया राबा शाला ला ला रे बाबा बाबा राबा से खेले ले ओ राबा बाबा बाबा। लोग सिनेमा की लाइनों में लगते हैं इतना लंबा लंबा, वहां नहीं थकते। हालेलुया। ओ हम तो प्रभु की हुजूरी में, हम कैसे थक सकते हैं। ओ शाबा बाबा ला राबा बाबा रिबा से ले 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 ले। घंटों घंटे वचन में लिखा है जो याजक लोग प्रभु के भवन में सेवा टहल करते थे। हालेलुया 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 राबा बाबा रिबा से ले ले ले। मेरे प्याले को उमड़ने दे, मैं सीमित ना कर दूं। हालेलुया। ओ शाबा बाबा बारी बासा खाला ला रे बाबा बारी बासा खाला ला रे बाबा बारी बासे खेले। ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो जाए। जिंदगी के हर क्षेत्र में प्याला उमड़ने पाए। ओ शारीरिक बात, जिस्म में कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ चंगाई ओवरफ्लो हो, चंगाई 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 यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का फ्लो बहने पाए, पवित्र आत्मा का फ्लो होने पाए, पवित्र आत्मा का फ्लो। हो रा बाबा बाला रा बाबा रिबा। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। यीशु है जो आपको तृप्त कर सकते। कलीसिया, आपको कोई मनुष्य तृप्त नहीं कर सकता। गलतफहमी है, गलतफहमी है। चीजें दुनिया की आपको तृप्त नहीं कर सकती। वो आज है, कल चली जाएंगी, लेकिन यीशु आपको तृप्त कर सकते हैं। उनका आत्मा आपको तृप्त करता है और वो आज इस जगह में है, आपको तृप्त करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए। ले ले, वो जीवित जल की नदी परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। उसमें डूब जाएं, उसमें से ले लें, उसमें से ले लें। आज वो सिंहासन में से नदी बह रही है, वो सिंहासन में से नदी बह रही है। ले ले, पी ले उसमें से। हो शाबा बाबा वाला राबा से ले 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 रे बाबा बाबा रिबा शक्खा लालाम। ओ राबा बाबा रिबा से सिंहासन में से नदी बह रही है, जीवी जल की नदियां। ओ राबा बाबा बाबा